हेलो दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में कुछ मोटिवेशनल कोट्स लेके आया हूं जो कि महान ग्रीक फिलोसोफर अरस्तु के द्वारा कही गई हैं। अब हम अरस्तु की कोट्स पढ़ने और समझने जा रहे हैं, तो इनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है। बड़े ही कमाल के इंसान थे। प्लेटो इनके गुरु थे और ये सिकंदर के गुरु थे। इन्होंने बहुत से विषयों पर अनेकों रचनाएं करी, जैसे भौतिकी, कविता, नाटक, संगीत, तर्कशास्त्र, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र तथा जीव विज्ञान आदि। और इसीलिए उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। उन्होंने एक जिंदगी में इतना सब कुछ कर डाला, अलग अलग क्षेत्रों में विशेष काम करके हमें अपनी रचनाओं के माध्यम से एक ऐसा अमूल्य खजाना दिया जो आज भी हम सबकी जिंदगी को बेहतर और ज्ञानवान बनाने में सहायक है। इनके अनेकों महान कार्यों के कारण ही इन्हें प्राणी विज्ञान का पिता, तर्क का पिता, जीव विज्ञान का पिता, भ्रूण विज्ञान का पिता, प्राकृतिक कानून का पिता, वैज्ञानिक विधि का पिता, यथार्थवाद का पिता, आलोचना का पिता, व्यक्तिवाद का पिता, टेलीलॉजी यानी उद्देश्यवाद का पिता कहा जाता है। आपने सुना कि कितने क्षेत्रों में महारत हासिल है इन्हें। खैर, इनके बारे में विस्तार से मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। अभी बात करते हैं इनकी कुछ कोटेशंस के बारे में, जिन्हें सुनकर आप खुद में एक सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अरस्तु जी कहते हैं, वह जो समाज में रहने में असमर्थ है या जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह अपने लिए पर्याप्त है, उसे या तो पशु होना चाहिए या भगवान होना चाहिए। जो सबका मित्र होता है वो किसी का मित्र नहीं होता है। चरित्र को हम अपनी मन की बात मनवाने का सबसे प्रभावी साधन कह सकते हैं। शिक्षा बुढ़ापे के लिए सबसे अच्छा प्रावधान है। बिना साहस के आप इस दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते। प्रतिष्ठा के बाद साहस ही दिमाग की महानतम विशेषता है। कोई भी क्रोधित हो सकता है, यह आसान है, लेकिन सही व्यक्ति से सही सीमा में, सही समय पर और सही उद्देश्य के साथ सही तरीके से क्रोधित होना सभी के बस की बात नहीं है, और यह आसान नहीं है। दोस्त क्या है? दो शरीर में आवास करने वाली एक आत्मा। श्रेष्ठ व्यक्ति वही बन सकता है जो दुख और चुनौतियों को ईश्वर की आज्ञा मानकर उसे स्वीकार करके आगे बढ़ता है। बिना कष्ट के हम सीख नहीं सकते हैं, क्योंकि सीखना बच्चों का खेल नहीं है। शिक्षित और अशिक्षित में उतना ही अंतर होता है जितना जीवित और मृत में। आलोचनाओं से बचने का एकमात्र तरीका है कि कुछ मत करो, कुछ मत कहो, कुछ मत बनो, क्योंकि अगर हम कुछ करेंगे तो आलोचना तो होगी ही। इसलिए आलोचनाओं से डरना नहीं चाहिए। इंसान लक्ष्यों के लिए जीने वाला एक प्राणी है। उसके जीवन का तभी अर्थ है जब वह अपने लक्ष्यों के लिए प्रयास करता रहे और उन्हें प्राप्त करता रहे।